नमस्कार दोस्तों, चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको सुना रहे हैं एक कहानी, परछाइयों का गांव। जी हाँ, परछाइयों का गांव इस कहानी के अंदर जो है वो अभी तक हम आपको 3 एपिसोड सुना चुके हैं। चौथा एपिसोड प्रस्तुत है, काली रात का रहस्य। एक और डिक्लेरेशन चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल की तरफ से कि इस कहानी के सभी पात्र पूरी तरह से पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। उनका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये हमारा डिक्लेरेशन है। तो सुनते हैं कहानी, एपिसोड नंबर 4, काली रात का रहस्य। हवा जैसे रुक गई थी, वक्त जैसे थम गया था। सामने वह परछाई खड़ी थी, अधूरी, धुंधली और भयावह। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। परछाई औरत की थी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिना पलक की, और उसका मुंह जैसे खुला हुआ चीख में फंसा हो। गोविंद अभी भी जमीन पर पड़ा था। ताबीज की गर्मी से उसका शरीर कांप रहा था। आदित्य ने कांपते हाथों से ताबीज को और कसकर पकड़ा। तू कौन है? उसने पूछा। परछाई कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ती गई। आदित्य ने आंखें बंद की। दादाजी की डायरी के शब्द उसके जेहन में गूंजने लगे। उसने कहा, गूंजने लगे, उसे नाम से पुकारो। जो सच को छुपा रही है वो तब सामने आती जब उसका नाम लिया जाए। चंदा, उसने कहा, वही नाम जो डायरी के एक पुराने पन्ने में हल्के से उकेरा था। एक तेज चीख हवा में गूंजी। परछाई एक पल को कांपी और जैसे कोई अदृश्य दीवार से टकरा कर पीछे हट गई। वो गायब हो गई, बस एक बर्फीली ठंडक पीछे छोड़ गई। अगली सुबह मंगला का खुलासा। अगली सुबह आदित्य सीधा मंगला के पास गया। अब वह झूठ और अंधविश्वास से थक चुका था। मुझे वह सब बताओ, कौन थी चंदा, और ये सब कब से चल रहा है? मंगला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुराना डर लौट आया। बहुत पहले की बात है, तेरे दादाजी तब जवान थे। गांव में एक औरत आई थी, चंदा नाम से। शहर से थी, पढ़ी लिखी। गांव वालों ने उसे बाहर की मानकर अपनाया नहीं, लेकिन दादाजी ने उससे दोस्ती कर ली। फिर गांव में एक बच्चे के साथ कुछ हादसा हुआ। लोगों को शक था चंदा पर। वो लड़की अकेली थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। एक काली रात गांव वालों ने उसके साथ गांव के कुएं में एक हादसा कर दिया। आदित्य सन्न रह गया बिना सबूत के। हाँ, और वो रात आज भी काली रात के नाम से जानी जाती है। तभी से वो परछाई इस गांव को नहीं छोड़ती। हर 100 साल में उसकी आत्मा जागती है और किसी को ले जाती है, जब तक कि सच सामने ना आए। दृश्य, दादाजी की पुरानी हवेली। आदित्य ने ठान लिया, सच सामने लाना होगा। उसने दादाजी की पुरानी हवेली का रुख किया, जहाँ चंदा आखिरी बार देखी गई थी। हवेली धूल से ढकी थी, पर अंदर कुछ था। दीवारों में भी यादें कैद हो। एक पुरानी संदूक में एक डायरी मिली, दादाजी की निजी बातें। उसमें साफ लिखा था, मैंने चंदा से प्यार किया था और जब उसके साथ हादसा हुआ मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कायर था। अब उसकी आत्मा भटकती है बदले की तलाश में। अगर मेरा वंशज कभी ये पढ़े और वो उसका सामना करे तो उसे मुक्ति दे। कैसे मुक्ति दे? आदित्य ने खुद से पूछा। रात, मंदिर का शिखर। गोविंद ने सुझाव दिया, मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर अगर ताबीज को रख दिया जाए और चंदा का नाम लिया जाए तो आत्मा सामने आएगी। अगर तू सच से उसका सामना करेगा तो शायद शांति भी पा सके। रात को दोनों मंदिर पहुंचे। पूरे गांव में उस समय बिजली तक नहीं थी, जैसे खुद गांव भी उस रहस्य से कांप रहा था। आदित्य ने ताबीज को मंदिर के शिखर पर रखा और चिल्लाया, चंदा, तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। मैं अब उस सच को स्वीकार करता हूँ। तू आज़ाद हो सकती है। हवा में चीखें उठी, मंदिर हिलने लगा, घंटियां अपने आप बज उठी और फिर चंदा की परछाई प्रकट हुई। इस बार वो भयानक नहीं बल्कि उदास लग रही थी। इतने वर्षों में बस एक उत्तर चाहती थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या मैं सच में दोषी थी? नहीं, आदित्य ने कहा, तेरे साथ गलत हुआ और मैं दादाजी का वंशज ये स्वीकार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। परछाई धीरे धीरे मिट रही थी। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन हर शाप पूरी तरह से नहीं मिटता जब तक गांव वाले खुद अपनी गलती न माने। और वो गायब हो गई। अंत में गांव की सभा। अगली सुबह गांव वालों की सभा बुलाई गई। आदित्य ने सबके सामने दादाजी की डायरी पढ़ी, चंदा की कहानी बताई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर भेरू काका उठे। हमने गलती की थी। उस उस औरत के साथ न्याय नहीं हुआ। अब वक्त है कि हम माफ़ी मांगें और अगली पीढ़ी को सच बताएं। मंगला ने मंदिर में चंदा के नाम का एक दीपक जलाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रात को आदित्य को एक सपना आया। वह वही हवेली, वही परछाई,
लेकिन इस बार चंदा के साथ कोई और था, एक और परछाई जिसकी आंखों में आग थी। कुल मिलाकर अगला एपिसोड जिसमें हम स्पष्ट करेंगे कि यह पूरा का पूरा मामला क्या है। तो एपिसोड 4 समाप्त।